इस वीडियो में आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जो है कि टाटा स्टील में जो पहले देखिए अप्रेंटिस होता था और अभी जो इतना सारा पॉलिसी में चेंजेस अचानक से आया है। तो अब ऐसे में बहुत सारा मेरे को कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि अभी अप्रेंटिस हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी जैसा कि न्यूज़ आया हुआ है कि टाटा स्टील के अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू से अब आपका एंट्री डायरेक्ट नहीं होगा। जैसा कि पहले होता था 10th के बाद आप इस एग्जाम को देते थे अप्रेंटिसशिप का और फिर टाटा स्टील में आप ट्रेनिंग करने के बाद जो है परमानेंट हो जाते थे। तो अब वैसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिसी जब चेंज हो गया तो ट्रेनिंग के बाद अब टाटा स्टील की दो नई कंपनी जो बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि पहला तो है आपका टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा है टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो भूषण स्टील को चेंज करके बनाया गया है। तो दो नई कंपनी में उसमें भी आपको जो है तब रखा जाएगा जब आपका परफॉर्मेंस बहुत सही रहेगा। तो अब ऐसे में देखिए हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाए। दूसरा बात, जो अप्रेंटिसशिप में एनएस ग्रेड 4 मिलता था आपको टाटा स्टील के अंदर, तो वहां भी आपको उससे लो पे स्केल पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत सारा इसके अंदर बना हुआ है। तो मैं इसमें अपना ओपिनियन आपको बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अब आपको इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए 2 साल का जब आप, मेरा हिसाब से मेरा ये मानना है कि 2 साल का जब आप ट्रेनिंग करेंगे टाटा स्टील के अंदर, ठीक है, उसके बाद भी आपका अनसर्टेनिटी है, तो फिर मेरे हिसाब से ये सही नहीं है कि आप इसमें जाइए, इस फील्ड में जाइए। इससे बेहतरीन ये रहेगा कि आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, 1 साल और उसमें आपका लगेगा, लेकिन आपका ये जो करियर का स्टेबिलिटी है वो आपको दे पाएगा। क्योंकि जब आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे अब देखिए या तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों है, तो अगर आपका मन हुआ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, अगर आप अच्छा ब्रांच लेते हैं तो बहुत सारा वैकेंसी तो आता रहता है, पीएसयूज भी है, ठीक है, आपका जैसे सेल है, डीआरडीओ है, इसरो है, डीएमआरएल है, ठीक है, सॉरी डीएमआरसी है आपका, इस तरह से एसएससी जेई भी है, बहुत सारा फील्ड है जूनियर इंजीनियर्स के लिए। और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में भी अच्छी अच्छी कंपनियां आपको, अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता है तो वहां पे भी आपको कैंपस में मिल सकता है प्लेसमेंट। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आप देखिए डिप्लोमा कर लेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 साल आप वेस्ट करेंगे, अब मेरे ख्याल से ये करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कंपनी अभी पूरा चेंज हो गया एक तरह से। कंपनी का जो पहले का जो माइंडसेट था अपने एम्प्लॉयज के प्रति, और भी बहुत सारा लगातार चेंजेस हो ही रहा है। तो इसलिए ये कोई बहादुरी का काम अब नहीं रहा। ठीक है, आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करिए, उसमें भी बहुत सारा ब्रांचेस है आप, ठीक है, अच्छा अगर ब्रांच लेते हैं, जैसे अभी डिमांड में है मार्केट में, जैसे सिविल हो गया, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी, ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जिसमें जॉब आपको बहुत सारा देखने को मिलता है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो लगता है कि अगर मान लीजिए पहले से आपके पेरेंट्स टाटा स्टील के अंदर हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, और आपको लग रहा है कि हमको सपोर्ट मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सपोर्ट है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा वहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, तो वो एक अलग केस है, उसमें अगर आप है तो आप जाइए, तो आपका हो सकता है आगे आप स्कोप आपको अच्छा मिले। लेकिन जो जनरल वार्ड से है, जिनका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ऐसा नहीं है, तो वो इस कोर्स को ना ही करें, तो मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। ठीक है, बहुत सारा लोग क्या है अलग अलग प्राइवेट कॉलेज से भी डिप्लोमा कर रहा है या गवर्नमेंट कॉलेज से भी डिप्लोमा कर रहा है। तो देखिए उन लोगों के लिए, अगर आप टाटा स्टील में ही जाना चाहते हैं तो एक वैकेंसी आता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जेट के लिए। तो जेट के थ्रू से जब आप जाएंगे तो अप्रेंटिसशिप वाला से ऊपर ही रहेंगे, बात समझ में आया, तो आप जूनियर इंजीनियर रहेंगे और आपका पे स्केल भी उन लोगों से ज़्यादा होगा और वो लोग आपके अंडर में काम करेंगे। तो ये एक रिस्पेक्टेड जॉब भी हो जाएगा आपके लिए। अप्रेंटिसशिप में क्या आप एक तरह से बंध जाएंगे, आप जो है कन्फाइंड हो जाएंगे, उसके बाद आप ग्रो करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप में अच्छे अच्छे जो, जैसे हम लोग अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो मलाई होता है वो कंपनी छांट लेती है। तो अप्रेंटिसशिप में जो कैंडिडेट जाते हैं वो टैलेंटेड रहता है, ऐसा बात नहीं है कि क्वालिफाई करके गए, फिर आगे बढ़ने का जो स्कोप है बहुत लोगों का सीमित हो जाता है। तो जब तक आप अपना और उसमें एडिशन नहीं करिएगा, क्वालिफिकेशन को और आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो फिर वो आपका जो है जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुका रह जाएगा। तो इस वजह से भी अगर आप डिप्लोमा के थ्रू से जाते हैं तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है
और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप सेल का तैयारी करके सेल को ज्वाइन कर सकते हैं। DRDO है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसरो है, SSC JEE है आपके पास, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC जिसको बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में भी आपके लिए वैकेंसी देखने को अच्छा खासा मिलता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये आप इससे सहमति रखते भी हो, नहीं भी रखते हो, तो आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और देखिए अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना ही हुआ है अभी, और ऐसा बात आ न्यूज में आ रहा है कि टाटा स्टील का और जो अलग अलग यूनिट है सब मर्ज होने वाला है। तो इसको भी लेकर के जो है बहुत सारा परेशानी आ सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को वैकेंसी से रिलेटेड। तो वो देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।